को घर कलम ने साथ दिया, आपका साथ, मेरा विश्वास, यही मेरी आशा है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले इस देश में अवतारी पुरुषों की नसबंदी करने वाले विश्व के प्रथम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मेरा नमन। मंच पे विराजमान आज के सभी वक्तागण, मुख्य अतिथि, दिल्ली से चलकर आई हमारी बहन, साथियों, मैं हुकमचंद यादव सैनी, इंदौर रहता हूं, मध्य प्रदेश में। और सत्य शोधक समाज जो महात्मा ज्योतिराव फूले द्वारा 1874 में स्थापित किया था, देश का पहला संगठन, उसमें मैं एक प्रचारक के रूप में, एक प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूं। आपको ये शायद मालूम ना हो, आज का दिन रविवार है। इस रविवार की छुट्टी का घोषित कराने में महात्मा ज्योतिराव फूले का योगदान है। जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 8 साल तक आंदोलन चलाया रविवार की छुट्टी के लिए, और वो छुट्टी घोषित क्यों करवाई, उसमें आज आप सभी उसमें अहम सहभागी बन गए। जब गवर्नमेंट के अधिकारी, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार ने पूछा कि ज्योतिराव फूले आप आंदोलन क्यों चला रहे हो, रविवार की छुट्टी क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा, हुजूर 6 दिन तक हम हमारे परिवार का लालन पालन करने में और हमारा पेट भरने के लिए कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन रविवार की छुट्टी हमें इसलिए चाहिए कि मेरा समाज काफी पीछे है, हम रविवार के दिन समाज में काम करेंगे। वो भूमिका आप सब लोगों ने आज निभाई है। जो रिटायरमेंट का जो शब्द बार बार इस मंच पे आ रहा था, तो रिटायरमेंट का शब्द जिन लोगों के दिमाग में आता है, या रिटायरमेंट जो व्यक्ति हो जाता है, वो रिटायरमेंट ना समझे, अपने आप को सीनियर सिटीजन समझना चाहिए। क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद में घर में बहू बेटी ये कहती है कि रिटायरमेंट हो गए, ये इनका दिमाग सटिया गया है। और हम किसी से अगर पूछते हैं दादा क्या कर रहे हो, तो बोला भैया रिटायरमेंट हो गए, सब्जी भाजी लेने जा रहे हैं, पोता पोती को लेने जा रहे हैं। तो रिटायरमेंट शब्द कभी भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए। आप ये समझिए कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या मुझे ज्यादा काम करना है, तो हम इस समाज में काम करना पाएंगे। जाति उन्मूलन का जो शब्द मुझे दिया है, तो जाति हमें तोड़ना चाहिए। हम लोग जाति जोड़ो उत्सव मनाते हैं, तो जाति जोड़ो उत्सव कैसे मनाते हैं? मैं पिछले इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में काफी जगह काम कर रहा था जाति जोड़ो उत्सव के ऊपर। जब जाति जोड़ो उत्सव के बारे में पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आप जाति जोड़ने का काम करते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, तो मैंने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। मेरी बिटिया की शादी मैंने एक पाकिस्तान के लड़के से करी। मैंने मेरी बिटिया की शादी एक पाकिस्तान के लड़के से करी। हमने एक यादव जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा आज शादी है। बोला अचानक शादी है, कल तो मिले थे आपने बताया नहीं। मैंने अचानक बेटी ने पसंद कर लिया, मैं शादी कर रहा हूँ। बोले किससे कर रहे हो? मेरे पाकिस्तान के लड़के से। बोले क्या दंगा कराएगा मध्य प्रदेश में और देश के अंदर? मैंने क्यों? बोले पाकिस्तान के लड़के से शादी कर रहा है। वो कहाँ रहता है? मेरे सुदामा नगर में। उनका माथा ठनका। बोले लड़का शायद गड़बड़ मामला है। बोले कौन समाज से? मैंने सिंधी है तो पाकिस्तान का। तो मैंने जाति जोड़ी। मैंने दूसरी बेटी की शादी आपके पास में भिंड मुरैना है, वहां पे SC ST प्रजापत समाज में कहते हैं, मैंने दूसरी बेटी की शादी वहां कर, मैंने ये जाति जोड़ी। संविधान ने मुझे दायरा दिया, संविधान ने मुझे मान सम्मान दिया, तो मैंने मेरी बेटी की शादी दूसरे समाज में करी। यह है संविधान और जाति का उन्मूलन। जाति हम खुद के तो किसी ब्राह्मण ने आपको जाति का विशेष का दर्जा दिया है, ये जाति का ठप्पा लगाया, हमने खुद जाति जाकर उसको बताई है। हम जाते हैं ब्राह्मण के पास में, पंडित जी के पास में, भाई हमारे बच्चे का नामकरण करना है, हमारे घर में शादी है, हमारा ये काम करना है, तो वो पूछता है कौन जाति हो, तो मैं कहता हूँ माली हूँ। तो बता तो मेरा हूँ।
आजकल आंदोलन भी चलते हैं। यादव समाज कहता है हमें इतना आरक्षण चाहिए, पाटीदार समाज कहता है हमें इतना आरक्षण चाहिए, कुर्मी समाज कहता है हमें इतना आरक्षण चाहिए। तो जाति में तो आप खुद बैठे हो, किसी ब्राह्मण ने आपको जाति नहीं दी है, आप खुद जाति बताते हो जाकर। मैं अगर आपसे पूछूंगा आप कौन जाति के हो, आप कौन हो, तो मैं बहुत हूं, आप खुद बता रहे। मैं खुद बता रहा हूं, मैं माली हूं, मैं सैनिक, मैं क्यों बताऊं? मेरा सीधा बताओ ना, मैं गौतम बुद्ध का अनुयायी हूँ, गौतम बुद्ध के समाज से हूँ, गौतम बुद्ध के शरण का रहने वाला हूँ, उनको मानने वाला हूँ, बाबा साहब को मानने वाला हूँ, मैं फूले साहब को मानने वाला हूँ। तो जातियां हमने खुद ने पैदा कर ली और जाति के आधार पे हम आगे बढ़े जा रहे हैं, जाति के आधार पे हम आरक्षण मांग रहे हैं, जाति के आधार पे हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं हमारे बीच में पार्षद महोदय बैठे हैं चतुरलाल जी, उनसे मैंने पूछा कि पिछली बार क्या हुआ, हमारे समाज ने भी यहाँ पर जाति के आधार पे आंदोलन चलाए, तो क्यों चलाए? जब हम जाति जोड़कर हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, तो दुश्मन से लड़ेंगे कैसे? हम जाति के आधार पर तो लड़ नहीं सकते। बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान को बरकरार कैसे रखना चाहिए, इसका हमें रिसर्च करना चाहिए, इसका हमें शोध करना चाहिए। मैं काफी जगह कहता हूँ, काफी जगह चिल्लाता हूँ, बोलता भी, पूछता भी हूँ। अभी हम आप ही लोगों से पूछेंगे कि बाबा साहब ने क्या कहा था, आप सब लोग एक ही शब्द में कहेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो एक ही नारा याद है बस, दूसरा नारा, दूसरी बात याद ही नहीं रखते हो। आज ही रात को अगर उठा के पूछोगे बाबा साहब ने क्या कहा था, बोले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बोला आपको मालूम है? मैंने मुझे मालूम है। क्या मालूम है? मेरे बाबा साहब ने कहा था, मुझे एक ही लाइन याद है, वो लाइन है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा था, वो खुद क्रांति कर उठेगा। ये बाबा साहब की लाइन याद है। मैं वही काम कर रहा हूँ जो बाबा साहब ने बोला था, वही काम कर रहा हूँ। मैं गुलामों को गुलामी का एहसास। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.